तो पहले इसके प्रैक्टिस सेट है। जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सो आंसर होगा इसका उमरिया, उमरिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है इट मीन्स वेयर इज लोकेटेड बांधवगढ़ नेशनल पार्क, आंसर इज उमरिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सरदार सरोवर डैम लोकेटेड ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो अपन बोलेंगे इसका नर्मदा नदी पर। ओटी नंबर थर्ड है, थर्ड क्या है, किस तरीके से है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो आप जानते हो चना रबी की फसल है। इट मीन्स विच इज क्रॉप विच बिलोंग्स टू रबी क्रॉप, दिस इज द ग्राउंडनट, इट मीन्स चना। याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि जिनमें कभी भी आपको याद रखना, तो जिसके 2 अक्षर, रबी में 2 अक्षर होते हैं, वर्ड लेटर्स होते हैं, उसी प्रकार से चना में भी 2 अक्षर हैं। जैसे कि चना, तो चना, गेहूं, ये सब क्या है, रबी की फसल है। जैसे सोयाबीन है या फिर सरसों है, ये खरीफ की फसल है, क्योंकि उनमें अक्षर लेटर ज़्यादा, ऐसे याद रख सकते हो, राइट। भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है? आंसर है 1853। सो फ्रॉम वेयर व्हेन डिड द रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया? टाइम इज, आंसर इज 1853 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। आंखों में पट्टी बांधे और तराजू के लिए हुए महिला किसका प्रतीक है? आपने अदालत वगैरह या मूवी में देखा होगा, तो इसका न्याय का प्रतीक है। किसका है? न्याय का। स्केल्स यानी कि द वुमेन हु वेयर द क्लॉथ्स ऑन हर आइज एंड टेक स्केल्स इन हर हैंड, what is the symbol of that? The symbol of justice, आंसर बी इट मीन्स जस्टिस। ए बी सी डी में बोलूंगा, आ को भी ए, बी को बा को बी, इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? सो आंसर इज 1916। व्हेन डिड महात्मा गांधी एस्टेब्लिश द आश्रम ऑफ साबरमती? सो द आंसर इज 1916, साउथ अफ्रीका से आने के बाद। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी कहाँ से आए थे, तो अपन बोलेंगे कि कहाँ से? साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे भारत में, ठीक है। आंसर है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति, औसत आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। वर्ड एवरेज इनकम इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले वे कहाँ पर थे? महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन 1915, बिफोर इंडिया वेयर ही वॉज लिव्ड, आंसर इज साउथ अफ्रीका। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के किस देश में हुई थी? तो आंसर है इसका ब्रिटेन। कहाँ पर हुई थी स्टूडेंट्स? ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। इट मीन्स वेयर इन विच स्टेट ऑफ यूरोप दैट्स हैपेंड द फर्स्ट टाइम यूरोपियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द आंसर इज ब्रिटेन। बेल्जियम महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। सो बेल्जियम बिलोंग्स टू यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा एक देश है। बेल्जियम द स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। वैसे वेटिकन सिटी सबसे स्मॉलेस्ट है वर्ल्ड का, और यूरोप का भी। पेरियार रामास्वामी प्रदेश से हैं। पेरियार रामास्वामी वॉज से पर्सन हु बिलोंग्स टू तमिलनाडु। लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होती है जनता के लिए। सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पीपल्स। मैच द फॉलोइंग, सो फॉलो द मैचिंग। क्वेश्चन 1, संसदीय लोकतंत्र। स्टूडेंट मैं इसको सीधा आप आंसर को मैच करेंगे, बोलूँगा संसदीय लोकतंत्र, इट मीन्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कहाँ पर है? सो आंसर है इंग्लैंड। औसत आय को कहते हैं तो प्रति व्यक्ति आय। सेकंड का बी, फर्स्ट का ए। कृषि क्षेत्र, पर कैपिटा इनकम कॉल्ड एवरेज इनकम। कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर बिलोंग्स टू प्राइमरी सेक्टर। परिवहन और संचार, तृतीयक क्षेत्र। तो तीसरे, फोर्थ का डी, थर्ड का आपका सी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाती है बैंकों का बैंक। आरबीआई, दिस इज द बैंक एंड मदर ऑफ द ऑल बैंक्स, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड बैंक ऑफ बैंक्स। वैश्वीकरण इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन 6 नंबर, इसका आंसर होगा बैंक, कहाँ पर लिखा है इसका आंसर? एक्चुअली अर्थव्यवस्था का एकीकरण, यस। द यूनिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, दिस इज कॉल्ड वैश्वीकरण, राइट। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको यू हैव टू गिव द आंसर इन वन वर्ड। भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ जूट, इट मीन्स पटसन, जूट और पटसन की खेती होती है। कहाँ पर होती है ये? महाराष्ट्र के रीजन में होती है या फिर गुजरात के रीजन में, और अब बोल सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में ये होती है। ठीक है, इसको लिखेंगे भारत को सुनहरा रेशा क्यों जाते हैं? वाई इज इंडिया इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? बिकॉज ऑफ जूट। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? व्हेन डिड नेपोलियन अटैक्ड ऑन इटली? सो आंसर इज 1797। कितना होगा? 1797। he attacked on Italy, and after that he became the ruler of France from 1804 to 1815. 1804 he published civil code, सिविल संहिता 1804 में, और 1850 he was defeated by Prague, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन इन 1850 वाटरलू। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इसमें क्या था कि एक तो आपको जो पब्लिक प्रिजनर्स हैं यानी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको 2 साल तक जेल हो सकती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकता है। प्रिवेंशन डिटेंशन आया था, प्रतिरोध निरोधक। फिर आता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? सो व्हेन वाज द स्टार्ट डेट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1? तो 28 जुलाई 1914 से 1918 तक। तो आप लिखेंगे 28 जुलाई 1914। भारत में लोहे कहाँ है? स्पेशली बंगाल में है, खुल्टी में है, बस के कलकत्ता, खुल्टी, बर्न में ये है। इट मीन्स लोहा इस्पात यानी आयरन स्ट्री। वेर इज इन विच प्लेस आयरन स्ट्री लोकेटेड इन इंडिया? ओके, बर्न, कोलकाता, वेस्ट बंगाल एंड खुल्टी। सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या कहलाती है? It means in the power sharing, the control and balance, the system is called सत्ता की साझेदारी। It means आप ऐसे बोल सकते हैं, इसमें अपन बोल सकते हैं क्षैतिज विभाजन। It means horizontal division. Next, true and false. Give the answer true, false. Very important question. क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। विनिर्माण इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहाँ आता है? सेकंड क्षेत्र में। तो ये बात सही है। अब इसको याद करने का तरीका सुन लो। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। बहुत ईजी आप समझेंगे। जैसे प्राथमिक जो क्षेत्र होता है ना, उसमें क्या रहता है कि एग्रीकल्चर आता है, इसीलिए उसका नाम है कृषि क्षेत्र। दूसरे में क्या आता है? औद्योगिक, इंडस्ट्री यानी औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा क्या होता है? सर्विस यानी सेवा क्षेत्र। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती का पूरा काम, और वनों का, जंगलों का, ये पूरा काम किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र में जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग वगैरह। और तीसरे में सेवा क्षेत्र, जैसे पुलिस, डॉक्टर, नाई, धोबी, टीचर, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं, यानी तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो विनिर्माण, पैकिंग वाले किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। इट मीन्स ये 2 हैं अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट। बेल्जियम एक एकात्मक सरकार है, बिल्कुल सही है, एकात्मक सरकार यहाँ पर है। 1917 में इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था। और भारत, इट मीन्स यूनिटरी गवर्नमेंट फाउंडेड बेल्जियम। नेक्स्ट है तीसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यस, मतलब एक धर्मनिरपेक्ष से वास्ते है कि ऐसा देश जिसका कोई धर्म नहीं है, मतलब ऑफिशियल धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म ना हो। इट मीन्स इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। राइट आंसर ट्रू। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। इसका भी आंसर सही है। 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इट वाज गिवन इन 1992। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज ट्रू। गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है। नो नो नो, फ्रीडम और एम्बिशन, फ्रीडम एंड ग्रेटिट्यूड, इट मीन्स एम्बिशन, इट इज द बेस ऑफ राजतंत्र। नो, राजतंत्र नहीं, इसका आंसर होगा डेमोक्रेसी, इट मीन्स लोकतंत्र का आधार है। भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है। राइट आंसर करेक्ट। यहाँ से ये इसके एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं, भारत के कौन राज्यों का नाम लिखिए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, मृदा प्रदान के कोई 2 कारण लिखिए। सो राइट द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द फाउंड ब्लैक सॉइल लाइक महाराष्ट्र, मालवा इन मध्य प्रदेश, गुजरात एंड द some parts of western Maharashtra. Okay,
एंड व्हाट इज सॉइल एरोजन, मृदा अपरदन, इट मीन्स मृदा के कटाव में या फिर मृदा की धीरे धीरे क्षरण होना ही सॉइल एरोजन कहलाता है। इट मीन्स डिप्लेशन ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल एरोजन, इट मीन्स मृदा क्षरण। बांगर क्या है, बहुत ईजी है। ओल्ड सॉइल को बांगर बोलते हैं, न्यू सॉइल को खादर बोलते हैं। पुरानी मिट्टी ही बांगर है। और पुरानी मिट्टी कैसी है, जिसमें अच्छे से प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी ना हो, बांगर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका सेट पेपर है जो कि मैं लेता हूं। यस, ए आपका सेट बी है और सेट बी इसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, सुनेंगे। सेट बी है ये आपका, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? हु सेड द डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? दिस इज द आंसर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर कौन सा होगा इसका फर्स्ट का? बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सा आंसर है। दूसरे, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? बहुत ही अभी बताया, जिसमें दो अक्षर है। जैसे मक्का में 3 हो गए, आधा का आ गया, लेकिन गेहूं में 2 अक्षर हैं, तो आप बोल सकते हैं रबी की फसल कौन सी है? बहुत आसान, गेहूं। बीट इज कॉल्ड क्रॉप ऑफ रबी। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग वैसे 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक एग्रो बेस्ड, एक मिनरल बेस्ड, यानी कि खेती पर आधारित, कृषि पर और खनिज पर आधारित। और वैसे 4 टाइप है, जैसे एग्रीकल्चर कृषि बेस, खनिज बेस, वन्य बेस और समुद्री जलीय बेस, यानी समुद्री जल के आधार पर। ओशियन, एग्रो, फॉरेस्ट एंड मिनरल बेल्स। वैसे ये है, लेकिन आप एनसीईआरटी में एक बार चेक करेंगे इसको। वैसे 2 प्रकार के होते हैं उद्योग, लेकिन इसमें मुख्य रूप से नहीं लिखा है, तो हम 4 भी कर सकते हैं, और वैसे मुख्य रूप से हो तो 2 होते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? व्हेन डिड साइमन कमीशन केम टू इंडिया? आंसर इज 1928। 1928 साइमन कमीशन केम टू इंडिया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द यूनियन ऑफ फेडरेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन? इट मीन्स वेयर इज लोकेटेड हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो इसका आंसर है स्टूडेंट बेल्जियम। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अब बहुत आसान है, आप इसका आंसर दे सकते हैं 1935 में। व्हेन डिड द एस्टेब्लिश ऑफ आरबीआई? आंसर इज 1935 बी। फिल इन दी ब्लैंक्स। भारतीय वन्यजीव अधिनियम लागू किया गया था। व्हेन डिड इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट वॉज पास्ड? इन 1972। 1972 आंसर है। मैं हिंदी में बोलूँगा फिर इंग्लिश में बोलूँगा, जब तक हिंदी वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे तो आंसर क्या होगा। जैसे कि भारतीय रेल परिवहन को रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है, तो बोलेंगे इंडियन रेलवेज इन हाउ मेनी पार्ट, हाउ मेनी जोन इंडियन रेलवे इट्स डिवाइडेड? तो आंसर है हाउ मेनी पार्ट्स द इंडियन रेलवे जोन आर डिवाइडेड। इसका आंसर वैसे 16 है, लेकिन आप एनसीईआरटी में एक बार चेक करेंगे। वैसे रेलवे जोन अब हो चुके हैं, और एक और है जिसको अपन जोड़ सकते हैं, वो क्या है? मेट्रो रेल। अगर हम मेट्रो रेल को भी ऐड करते हैं तो टोटल 19 होते हैं, 19 होते हैं, लेकिन आप एक बार एनसीईआरटी में देखेंगे और उसी के आधार पर करेंगे, या तो 16 या 18। कोलकाता, क्वेश्चन नंबर 3, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाला थे, स्कॉटलैंड के थे। कौन थे? स्कॉटलैंड वाले कुछ व्यक्ति थे, उन्होंने इस पर लगाया। ठीक है, स्कॉटलैंड के व्यक्ति हैं और उनका नाम भी आप लिख देंगे, और स्कॉटलैंड वाले कंट्री के लोग थे। इट मीन्स जूट की मिल। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। व्हाट इज द विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? द आंसर इज इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना, दूसरा सबसे बड़ा देश जनसंख्या में भारत। क्षेत्रफल में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 17.6% है। आर्थिक विकास से जनता के स्तर में वृद्धि होती है। आंसर वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। आर्थिक विकास से जनता के स्तर में वृद्धि होती है। लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर में किसमें वृद्धि होती है? जनता के जीवन स्तर में और रहन सहन में। ओके, इट मीन्स द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइफ स्टाइल एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एंड पीपल। मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आता है। बच्चों, मैंने अभी बताया भी था आपको कि खेती का काम जितना भी है, एग्रीकल्चर का काम, वनों का, जंगल का, ये सब किस में आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी प्राथमिक क्षेत्र में। बी कल्चर से मधुमक्खी पालन।
फॉलोइंग द मैच, जोड़ना है आपको, मैचिंग करना है। और इस देखेंगे ध्यान से, श्रीलंका का गृह युद्ध का अंत हुआ था, आंसर है 2009, 2009 में इसका एंड हुआ था, तो फर्स्ट का रा। भारत छोड़ो आंदोलन, when did started of quit India movement? It was started in 1942. The movement and the march was started by महात्मा गांधी। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। What is the age of right to vote and adult franchises in India? आंसर इज 18 years, 18 साल। ओलंपिक गेम, आंसर होगा इसका मैक्सिको सिटी, 4 का ए। भारत में है, 5 का इसका आंसर होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सार्वजनिक क्षेत्र, इट मीन्स स्वतंत्र सरकार, यानी इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र 6 नंबर का आंसर होगा सरकार के स्वामित्व। द कंपनी द सेक्टर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आरबीआई, एसबीआई, ये सब के सब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र हैं। एक शब्द में आपको उत्तर देना है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स। बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है? तो बहुत ईजी है, आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। किसके लिए? एल्यूमिनियम। सो बॉक्स फॉर विच इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल ऑफ बॉक्साइट इज यूज्ड? आंसर इज एल्यूमिनियम एंड सीमेंट उद्योग। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है? आप बोलेंगे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप हिंदी वाले भी इसमें लिख देंगे राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग या अथॉरिटी, अधिकरण विभाग ऑफ भारत सरकार। IMF का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इट मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? सो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम इन वेयर? द आंसर इज ब्रिटेन। कहाँ पर? इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन आप लिखेंगे। वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं? आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एंड हु इज द, इट मीन्स हु इज द राइटर ऑफ वंदे मातरम सॉन्ग। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को कहा जाता है? वेरी इजी, वेरी सिंपल आंसर, आंसर इज विदेशी निवेश। द इन्वेस्ट विच इज डन बाय द फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी, सो द बिजनेस इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। You have to give the answer of question number 5. Find the answer true and false. Question is, you have to give the answer question number 5. Question number 5 का आंसर देना। कांडला बंदर का एक ज्वारी पत्तन है, राइट। द कांडला पोर्ट एक ज्वारी पत्तन है, ये बात सही है। और कांडला पोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समुद्र के तट पर लोकेटेड है, तो यहाँ से बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, प्राचीन काल से ही यहाँ पर चला आ रहा है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में आपके लिए दीनदयाल पोर्ट भी आ जाए तो आप याद रखना, क्योंकि इसका नाम चेंज हो चुका है और दीनदयाल बंदरगाह भी बोलते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में। बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना कहलाता है अवेतनिक। मतलब द पर्सन हु इज डन हिज वर्क बट विदाउट पेमेंट इज कॉल्ड अ मैन इज अवेतनिक। मतलब इट मीन्स बिना सैलरी के काम करने वाला, विदाउट पेमेंट। रेंडरपेक्स्ट नामक पशु रोग अमेरिका में फैला था, दिस इज फॉल्स माय डियर। अच्छा, बिना परिश्रम वाले का इसका आंसर सही है, काम करवाना कहलाता है। बिना किसी परिश्रम के काम करवाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन सही तरीके से आया नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं अवेतनिक। ये वन वर्ड वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ दे दिया इन्होंने। रेंडर पैक्ट नामक पशु रोग अमेरिका में फैला था, ये गलत है, फॉल्स है। आंसर होगा अफ्रीका में फैला था 1880 के समथिंग, ठीक है, और एशिया में भी फैला था। सन 1804 नागरिक संहिता आमतौर पर हिटलर की संहिता थी? नहीं, हिटलर की नहीं थी स्टूडेंट्स, किसकी थी? सिविल कोड नेपोलियन ने पब्लिश किया था। सिविल कोड अच्छा भी था लेकिन बुरा भी था, उसमें बहुत सारी कमियां भी थी। लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक नहीं है। नो, दिस इज ब्लेंडर माय डियर। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज दैट फॉल्स। लोकतंत्र की सफलता में इन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी अनएजुकेटेड इज द मोस्ट एंड वेरी वेरी टफेस्ट इशू। बाधक तो है, बिल्कुल है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, राइट, इट इज आंसर करेक्ट। डॉलर और यूरो में की जाती है, स्पेशली डॉलर में, क्योंकि डॉलर एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है, यानी हार्ड करेंसी है, जैसे कि तो सर्वमान्य है, पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाती है, उसकी वैल्यू सब जगह ज़्यादा है, तो डॉलर सही है इसका।
जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, सतत पोषण विकास किसे कहते हैं। सो जैव और अजैव, व्हाट इज बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। वेरी सिंपल आंसर, जैव और अजैविक। जो जीवित होते हैं वो जैव संसाधन है और जो अजैविक हैं जो जीवित नहीं है। संसाधन क्या है, एवरीथिंग इन एनवायरमेंट विच कैन सेटिस्फाइड अवर नीड, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स। जो भी चीज़ पर्यावरण में या वातावरण जो हमारी सहायता करती है, हमारे लिए जरूरी है, वो संसाधन है। सतत पोषण विकास से आप क्या समझते हैं, इट मीन्स व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस the economic development should take place time without damaging the environment, and the generation of present do not compromise the needs of the future generation, this is called सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स सतत पोषण विकास, यानी कि ऐसा आर्थिक विकास जिससे लोग, वर्तमान के लोग अपने विकास कर सकें लेकिन भविष्य की जनता की जो ज़रूरत है उनको भी ध्यान में रखें और पर्यावरण को नुकसान बिना पहुंचाए हुए अपना आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोनों क्वेश्चन का आंसर है। और इस तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं। इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन टू दैट आई हैव टू मेक द वीडियो ऑफ सेट A and C, so I will try to make it, so you can ask me question, and if you comment me, so I will make the video. Okay, thank you so much.